गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना के बारे में। जैसे दिए गए परिमेय संख्याओं में कौन सा उच्चतम है, कौन सा निम्नतम है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याओं की तुलना के क्रम में ये 3 स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान दें। दी गई परिमेय संख्याओं के यदि हर समान नहीं हैं तो उन्हें समान बनाना पड़ेगा। यदि समान हो गए हैं, जब समान बन गए हैं तो हम क्या करते हैं, अंशों की तुलना करते हैं और जो अंश अधिकतम होगा वही भिन्न हमारी उच्च होगी। और यदि अंश समान है तो छोटे हर वाला जो भिन्न होगा वो उच्च होता है। ये डायरेक्ट है। नॉर्मली अगर किसी परिमेय संख्याओं में हर समान नहीं है तो हर को समान करेंगे और समान हो करने के बाद जिसका अंश बड़ा होगा वही हमारा उच्च होगा और जिसका अंश छोटा होगा वही हमारा निम्न भिन्न कहलाएगा। और यदि किसी दी गई परिमेय संख्याओं में सभी के अंश समान हैं तो उसमें सबसे छोटा हर जिसका होगा वो भिन्न सबसे बड़ी कहलाती है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है परिमेय संख्याओं के हर एक समान बनाइए। तो एक समान कैसे बनाते हैं पहले इसको देखते हैं। ये दिए गए 3 परिमेय संख्याएं हैं जिनके हर यहाँ भिन्न भिन्न है, 4, 5, 6। तो सबसे पहले हर समान करने के लिए हम उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना आपको आता होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबके हर को समान करेंगे। समान कैसे करते हैं बेटा, तो देखिए यहाँ पे पहली भिन्न है 5/4। तो 5/4 है, बटे में 4 लिखा है तो 4 का 60 में भाग दे देते हैं। जितना आता है उसका अंश और हर में गुणा कर देते हैं। इससे प्राप्त संख्या जो होगी वो आ गई 75/60। इसी प्रकार से अगली परिमेय संख्या ली, 5/5 का डिवाइड किया, 12 आया, 12 का मल्टीप्लाई कर दिया आंसर में, 12/60 आ गया। इसी प्रकार से अगली परिमेय संख्या में 6 में था, 6 का भाग कर दिया एलसीएम में, 10 आया, 10 का आंसर और हर में गुणा कर दिया तो 70/60 आ गया। अब देखिए तीनों के हर, अगर ये तो हमने हर समान किए हैं। अगर इसी प्रश्न में हमसे कहता है कि तुलना कराइए कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी, तो देखिए बेटा इनमें सबके हर समान है। हर समान है तो हमें अंश को देखकर पता करना होता है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो देखिए यहाँ पे अंश है 75, यहाँ 12 और यहाँ 70। सबसे बड़ा अंश इसमें यहाँ पर है, अर्थात 5/4 भिन्न जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटा अंश किसमें है, 12 में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन दी गई परिमेय संख्याओं में सबसे बड़ी जो परिमेय संख्या है वो 5/4 है और सबसे छोटी परिमेय संख्या जो है वो 1/5 है। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं की आपस में तुलना करा सकते हैं, उनके हर समान कर सकते हैं, उनमें छोटा और बड़ा परिमेय संख्या बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं परिमेय संख्याओं के शुद्ध मान। तो परिमेय संख्याओं का शुद्ध मान क्या होता है बेटा, परिमेय संख्याओं का शुद्ध मान होता है उसे हम इस चिन्ह दो खड़ी लाइनों द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी जो परिमेय संख्या दी होगी उसके बाईं तरफ एक लाइन और दाईं तरफ एक लाइन व्यक्त करते हैं। इसे हम लोग मोड भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, यदि इस मोड के अंदर या किसी परिमेय संख्या जिसकी शुद्ध मान निकालना है तो उस संख्या में यदि प्लस चिन्ह लगा है या माइनस चिन्ह लगा, कोई भी चिन्ह लगा हो तो मोड से बाहर आने पर अर्थात उसका शुद्ध मान जो होगा वो इस चिन्ह को नेग्लेक्ट कर देता है, इसको छोड़ देता है और केवल वैल्यू को उठाता है, केवल उसके मान को उठाता है। यानी उसको चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है, चिन्ह चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इसका जो शुद्ध मान आता है वो हमेशा प्लस में ही आता है। अर्थात -3/4 का शुद्ध मान को इस प्रकार से लिखते हैं और इसका जो शुद्ध मान होता है वो क्या आता है, 3/4। और यदि मान लिया कोई संख्या धनात्मक लिखी है, उसने कहा 3/4
का शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा 3/4 का शुद्ध मान भी 3/4 होगा और -3/4 का शुद्ध मान भी 3/4 ही होगा। अर्थात चिन्ह का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। इसका अगर शुद्ध मान पूछा जाए तो हमेशा क्या होगा, प्लस में ही मान आता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी दी गई परिमेय संख्या का शुद्ध मान ज्ञात कर सकते हैं। एक विशेष बात ध्यान दें, 0 यानी शून्य का जो शुद्ध मान होता है वो हमेशा शून्य ही रहता है। क्यों? क्योंकि शून्य में माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, यह प्लस वाला दिया है तो प्लस का 1/4 का शुद्ध मान पूछा गया है। चाहे प्लस का 1/4 का पूछे और चाहे माइनस का 1/4 का पूछे, इन दोनों के आंसर क्या आएंगे, 1/4। ठीक है, इस प्रकार से हम शुद्ध मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।